मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल से कहा चल झुट्ठी, तुम मुझे रोक सके तेरी औकात नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमरीश शुक्ला। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सुबह के बज गए हैं 8। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का कला प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं हाजिर हूँ। सुबह सुबह एकदम चाय के साथ में इसको ज़रूर देखिए। ये चाय और कला, ये दोनों मिल कर के आपकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी अध्यापक बन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कला प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल आज का क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि संस्थापक कौन हैं, ये आपको बताना है। और मुझे इस बात का उम्मीद है कि हर छात्र, हर छात्रा, हर भाई बहन को इसका उत्तर पता होगा। तो अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और जिस दिन सफल हो जाना, चैनल को छोड़कर चले जाना। संख्या नहीं बढ़ाना, मुझे सफलता ज़्यादा देना है, मुझे सफल लोगों की संख्या बढ़ाना है। तो ऐसे में ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मेहनत मेरी पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाया करिए। अगला सवाल देखते हैं। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, टीजीटी में 2 बार पूछा जा चुका है। आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? ये भी एक जैन तीर्थंकर हैं। तो जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जिनको उत्तर नहीं पता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बात करूँगा संडे टेस्ट का। प्रत्येक रविवार को मैं 125 क्वेश्चन का टेस्ट करवाता हूँ, जिसमें 100+ लोग टेस्ट देते हैं। और इस टेस्ट में आप ये जान पाते हैं कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो इस टेस्ट को जिनको ज्वाइन करना है वो देर ना करें। और अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं। हमारा जो टेस्ट प्लान है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलेगा, और ये प्रत्येक संडे को होता है। 2 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। बाकी आगे के टेस्ट आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फटाफट टेस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पर फ़ोन कर देना है, 9616 82 76 46। ये मेरा फ़ोन नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना? तो आप लोग फ़ोन ज़रूर करेंगे। अब इसका उत्तर बताता हूँ मैं। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो इनको दिखाया गया है नीले रंग से। किस रंग से? नीले रंग से। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? आपके सामने विकल्प हैं सित्तनवासल, अजंता, एलोरा। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? जिनको सही उत्तर पता है फटाफट लिख दो, और जिनको नहीं पता है उनको मैं समझाता हूँ। अजंता की जो गुफा है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित, पूर्णतया बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इसके बाहर कुछ नहीं है। जो आपकी एलोरा की गुफा है ना, इसमें तीनों धर्म के तत्व आपको मिलेंगे। इसमें आपको बौद्ध भी मिलेगा, इसमें आपको जैन भी मिलेगा, और इसमें आपको ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों धर्म एक साथ देखने को मिलते हैं एलोरा में। तो उत्तर ये भी सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा सित्तनवासल की गुफा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। और दोस्तों, सुबह सुबह सवेरे सवेरे गुरु का आशीर्वाद लेना है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इस कला प्रश्नोत्तरी को पढ़ाने की जो गुरु दक्षिणा है वो आपके द्वारा किया गया लाइक है। तो गुरु से अगर ज्ञान लिया तो दक्षिणा देना तो आपका कर्तव्य बनता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? क्या वो गतिमय हैं? क्या वो कोमल हैं? क्या वो स्थिर और अकड़ हैं? या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, और जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। स्थिर और अकड़, ये जो है अंग प्रत्यंग बने हैं अपभ्रंश शैली में।
अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? इसका सही जवाब जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख दें, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ कि सुनहरे रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है अपभ्रंश शैली में। आगे देखेंगे, धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य कलाकार हैं? वाह, कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य कलाकार थे? क्या ये गुजराती शैली के हैं? नहीं। क्या ये अजंता शैली के हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये गुलेर के हैं? नहीं है। तो किसके हैं? पाल शैली के हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पाल शैली। धीमान और वित्तपाल किस शैली के हैं? पाल शैली के हैं। आगे देखेंगे, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने, यानी कि ये पूछ रहा है कि क्षेत्र क्या है, भूगोल कहाँ का है जहाँ पर पाल शैली के चित्र बने हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि पाल शैली जो है ना, उसको सेन वंश ने संरक्षण दिया था। और ये जो सेन वंश है, इसका शासन कहाँ पर था? इनका शासन था बंगाल में। तो सबसे पहली बात तो आपको बंगाल देखना है, और एक ही विकल्प में आपको बंगाल दिख रहा है। तो जो बंगाल अभी वर्तमान में दिख रहा है, प्राचीन काल में बिहार झारखंड का पूरा जो ये रीजन है ना, ये इसी का पार्ट हुआ करता था। तो जो पाल शैली है ना, वो बंगाल, बिहार और नेपाल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जिनको उत्तर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? गंधव्यूह बिल्कुल है, ये है पाल शैली का। साधनमाला बिल्कुल है, प्रज्ञा पारमिता भी पाल शैली का ही ग्रंथ है। लेकिन चक्रव्यूह जो है ये पाल शैली का ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा पाल शैली का नहीं है। सवाल में हाँ और नहीं अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल बहुत सारे आपके गलत होने से बच जाएंगे। और इसी बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। सुबह सवेरे इतनी मेहनत आपके लिए, पीडीएफ बनाना, क्लास रिकॉर्ड करना, मेहनत लगता है। इस मेहनत को अगर आपको सलाम करना है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगी आपकी पाल शैली, क्योंकि अपभ्रंश शैली में तो सुनहरे रंग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और मुगल शैली में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पाल शैली में देखने को नहीं मिलते हैं। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम लिख के ले लो, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या ये मुगल शैली है? नहीं। क्या राजस्थानी है? नहीं। अपभ्रंश शैली को कहा जाता है पुस्तक शैली। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और हमेशा के लिए याद रख लेना कि इसको पुस्तक शैली कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? अपभ्रंश शैली को। अगला सवाल देखते हैं, चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और जिनको पता है उत्तर फटाफट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जिनको नहीं पता है उनको तो वेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि ज्ञान बहुत आवश्यक चीज़ है। और जो ज्ञान है ना, वो ऐसे नहीं होता है इजली। ज्ञान का एक पिरामिड होता है। क्या होता है ज्ञान का पिरामिड? ये जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो दूसरा स्तर होता है इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और जो तीसरा स्तर होता है इसको एप्लीकेशन कहते हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि गुरुजी एकदम अंग्रेजी में ज्ञान दे दिए, अब इसका हिंदी मतलब समझाते हैं। ज्ञान, ये पूरा जो है ना, एक ज्ञान का पिरामिड है। ज्ञान क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। अगर बात छिड़ गई है तो समझ लीजिए। ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन जान लेना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आप विचार किस पर करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ज्ञान का पहला स्तर ही इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है। और जब उस सूचना में आपका दिमाग लगता है, यानी कि प्रोसेसिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग जब होती है, समझ विकसित होती है, तो ज्ञान के दूसरे स्तर में पहुंच जाते हैं।
और जब ये अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है और आप ऐसे कंडीशन में होते हैं कि नहीं अब मैं इस पर कोई अपना राय रख सकता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, एप्लीकेशन, जिसे अनुप्रयोग कहा जाता है। और जब आपका ज्ञान इन्फॉर्मेशन से लेकर के अनुप्रयोग की ओर बढ़ जाता है तो ये अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ये अस्थायी हो जाता है और कभी आपके दिमाग से नहीं निकलता, आप कभी नहीं बोलते हैं। तो हमेशा जो पढ़ाई करिए वो यही सोच करके करिए कि सिर्फ उसको रटिए नहीं, उसको समझ विकसित करिए, उसको अपने लेवल पर ला करके सोचिए, तभी संपूर्ण ज्ञान होगा। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? बिल्हड़ है। कौन है? बिल्हड़ है। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ये है 540, ऑप्शन बी है 599 वर्ष, ऑप्शन सी है 566 वर्ष और ऑप्शन डी है 199 वर्ष। बहुत ही आसान सवाल है ये, आज के लिए आपका होमवर्क हो गया। सबको बताना है, आज माफ़ी नहीं मिलेगी, सबको इसका उत्तर बताना है, क्योंकि मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको उत्तर पता है, और नहीं पता है तो नोट्स पलटो जो मैंने दिया है आपको, और उसके बाद में उत्तर दो। आगे देखते हैं, जैन धर्म के वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई है इन तीर्थंकरों में से? तो पहली बात तो महात्मा बुद्ध जो है ना, ये जैन धर्म के नहीं हैं, लेकिन ये तीनों जो है ना ये जैन धर्म के हैं। तो ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है ना। और ये जो है आपके महावीर स्वामी, ये जो है 24वें तीर्थंकर हैं और 23वें हैं पार्श्वनाथ। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर की मृत्यु पावापुरी में हुई, ये सवाल पूछ रहा है, तो इसका जवाब होगा महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी का। अगला सवाल देखते हैं, त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक क्या है? क्या पता है आपको? नहीं पता तो ध्यान से सुन लो गुरु। बुद्ध के जो ज्ञान हैं, जो उनके व्यवहार बताए गए हैं, उन सब को मिला करके 3 पटक बने हैं। 3 पटक बने हैं। कौन कौन से पटक हैं वो? सुत पटक, विनय पटक और अभिधम्म पिटक। तो इन 3 पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म से। हमेशा याद रखना, एक साथ कई सवाल तैयार हो जाते हैं आपके। तो त्रिपिटक को सर्वप्रथम किस पर लिखा गया? ताड़पत्रों पर लिखा गया। किस पर? ताड़पत्रों पर लिखा गया। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं किस पर? ताड़पत्र पर। शुरुआत में ताड़पत्र पर ही लिखी गई हैं, तो इसका भी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पाल चित्रकला की शैली आधारित है। पाल चित्रकला की शैली आधारित है, किस पर आधारित है? रामायण पर, कि महाभारत पर, कि बुद्ध पर, कि जैन पर? मैंने कहा था ना कि जो पाल शासक थे कौन थे? सेन वंश के लोग थे, और इस सेन वंश के लोग बंगाल पर राज करते थे, और ये लोग बुद्ध को बहुत मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसलिए पाल शैली का जो विकास हुआ है वो बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वां देखते हैं, पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? फिर वही सवाल घूम करके आपके सामने आया। सवाल घुमा करके आता है, कान कई बार आयोग घुमा करके पकड़ता है, तो इसलिए हर तरफ से आपको तैयार रहना होगा। तो मैंने बताया कि पाल, सेन वंश, बंगाल, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बंगाल और बिहार। रटा दूंगा, वादा है आपसे, और इस बार सफलता आपके घर में भी आनी चाहिए, खुशियाँ आपके घर में भी आनी चाहिए, सफलता मिलेगी, आपके भी सपने पूरे होंगे, आपके माँ बाप के भी सपने पूरे होंगे, ज़िंदगी खुशहाल ज़रूर होगी। बस सुबह 8 बजे कला प्रश्नोत्तरी, रात 9 बजे लाइव सेशन, ये ज़रूर करिए। और जिनकी तैयारी बेहतर है वो टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक रविवार को जांचिए अपनी औकात को कि कला में हमारी औकात कितनी है, और इस औकात से पता चलेगा कि आने वाले दिनों में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिन्होंने अभी तैयारी करनी है, जिनको भी नहीं पता है कला के बारे में, वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो शून्य से शिखर तक की तैयारी पर पहुँच सकते हैं। शिखर मतलब सफलता, और शून्य मतलब कि वो कला के बारे में जीरो है, सीफड़ हैं। तो इस बीच का यात्रा वो मेरे साथ कर सकते हैं मेरे पेड बैच में। और कोई लाखों इसकी फ़ीस नहीं है, बहुत ही सामान्य सी इसकी फ़ीस है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 96 16 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन करिए या व्हाट्सएप करिए, संपूर्ण जानकारी लीजिए और हमसे बात करने का मौका भी। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? बंगाल और बिहार में। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं, ये बात मैंने कर लिया।
आगे देखेंगे पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं। अभी इस पर भी बात हो गई कि ये महायान बौद्ध पर संबंधित हैं। एक पिछला सवाल जो पिछला कला प्रस्तुति था यानी कि कल वाला था, उसमें एक सवाल था कि पोथियाँ जो लिखी गई हैं वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से हैं, तो महायान शाखा से। मैंने कल बताया था बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक तो हीनयान दूसरा महायान। तो जो पूरा का पूरा चित्रण कार्य हुआ है ना वो महायान की जो शाखा है उसी के ज्ञान के आधार पर हुआ है। तो ये गलती कभी मत करना, हीनयान मत लगाना। कल्पसूत्र के प्रति समय के लिपिकार कौन है, ठीक है ना। ये सवाल आपको बताना है कि कल्पसूत्र के प्रति समय के जो है लिपिकार कौन हैं। क्या वो कर्ण सिंह हैं, क्या वो देवीदास गौड़ हैं, क्या नागरी दास हैं, क्या निहाल चंद हैं। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और जिनको उत्तर पता कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे कि कौन है, देवीदास गौड़ हैं। कौन है, देवीदास गौड़ हैं। आगे देखेंगे दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में बने हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में बने हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और इसका सही जवाब जिनको पता कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे। किसमें है, अपभ्रंश शैली में है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं, तो गीत गोविंद के जो चित्र है वो किसमें है, अपभ्रंश शैली में आपके बने हैं। किसमें, अपभ्रंश शैली में बने हैं। आगे देखेंगे लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए। लेपाक्षी मंदिर था उसकी भित्ति चित्र किसने बनाए, क्या हरिहर ने बनाए, क्या बुक्का राय ने बनाए, या अच्युत्या देव ने बनाए, या इरुकपा ने बनवाए। तो इसका सही जवाब जिनको पता है उन्होंने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने कि लेपाक्षी मंदिर था उसकी भित्ति चित्र का निर्माण किसने कराया, अच्युत्या देव ने करवाया। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कला प्रश्नोत्तरी आज का समाप्त कर लिया। जितने क्वेश्चन थे समाप्त हो गए, और आज रात 9 बजे फिर से लाइव मिलेंगे, किसी कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो लाइव आपका कला प्रश्नोत्तरी का सेशन है ये कल 8 बजे फिर आपको जो है मिलेगा, यानी कि ये प्रतिदिन चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और आखिर में फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि लाइक करके ज़रूर जाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं रात 9 बजे लाइव में, और कल सुबह 8 बजे कला प्रश्नोत्तरी में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।